वेलकम बैक गाइस, मैं मोहम्मद हादिस खान। MCSA की ट्रेनिंग हमारी जारी है गाइस। लास्ट वीडियो में हमने NTFS का डिस्कस किया कंप्लीट, और NTFS की परमिशंस को जानने के बाद मैं आपको ये बात मैं खुद से ये बात रिज्यूम करता हूँ कि आपको अगर NTFS की परमिशंस बखूबी समझ आ गई तभी आप मजीद आगे वीडियोस प्ले कर रहे हैं। और होम डायरेक्टरी की तरफ हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हमने होम डायरेक्टरी पढ़नी है, तो ये टॉपिक होम डायरेक्टरी के मुताबिक ही है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हमने पहले रखनी लाजमी थी, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया ब्रीफली ये बात मालूम हो सके कि होम डायरेक्टरी का फ़ायदा क्या है, और इसी वीडियो में हम फिर उस बात को प्रैक्टिकल करके अंजाम देते हैं। तो इस सिनेरियो में, इस वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक DC यानी डोमेन कंट्रोलर मौजूद है, जिसकी IP 10.0.0.10 है। और फर्ज कीजिए 4 कंप्यूटर्स हमने किसी जगह अप्लाई किए हुए। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने जो DC में एक फाइल या एक फोल्डर बनाया, और उस फाइल या फोल्डर को हम किसी 2 PC या इन तमाम PCs के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो लास्ट वीडियोस तक आपने जो बात डिस्कस करी उसके मुताबिक तो कुछ यूं होना चाहिए कि वो जो IP है सर्वर की, वो हम उन क्लाइंट्स कंप्यूटर तक दें, और उन क्लाइंट कंप्यूटर्स को बताने के बाद वो क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या करें, अपने कंप्यूटर पर रन की कमांड के थ्रू वो क्या करेंगे, बैकवर्ड स्लैश लगा के सर्वर की IP डालेंगे, और वो उस डेटे को एक्सेस कर पाएंगे जो कि हमने बाखूबी NTFS में शेयर करा। और परमिशंस की वो दीगर बात है, वो DC एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी रखता है कि वो किसे कौन सी नौयत की परमिशन प्रोवाइड करें। तो यहाँ तक की टॉपिक तो हम लास्ट वीडियो तक बाखूबी परमिशंस के साथ बात कर चुके हैं। बात यह आती है कि होम डायरेक्टरी क्या चीज़ें और क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्ज कीजिए अब कुछ डायग्राम यूं है, हमारे पास वही DC है और समझाने के लिए फिलवक्त एक कंप्यूटर मौजूद है। और एक कंप्यूटर पे क्या हुआ, हमने जस्ट Windows 7 इंस्टॉल की हुई है, और उसे हमने एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर प्रोवाइड किया जो कि DC से असाइन होता है। अब गाइस, करना क्या है कि DC के पास आप देख सकते हैं एक फोल्डर है, और ये फोल्डर मुझे किस तक पहुंचाना है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वहां तक पहुंचाना है। और इसको इस तरीके से पहुंचाना है कि मुझे हर क्लाइंट को अपने सर्वर की IP ना बतानी पड़े, मुझे किसी क्लाइंट को उसको एक्सेस करने का तरीका ना बताना पड़े, क्योंकि एक जो सिंपल ऑपरेटर होता है उसे ये चीज़ें भी हो सकता है हमें इन्फॉर्म करनी पड़े। और कंपनी में अगर 200 या 300 ऑपरेटर्स का अमला है, वर्कर्स की रेंज है, तो हम तो बताने में पूरे हो जाएंगे, या उनको सिखाना तो हमारा काम नहीं है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अपने DC से एक ऐसी होम डायरेक्टरी के थ्रू एक ऐसा टूल इस्तेमाल करेंगे जिससे उन क्लाइंट कंप्यूटर पर पार्टीशन शो हो जाएगा। हार्ड ड्राइव का पार्टीशन शो होगा, वो पार्टीशन जो कि हम DC से फोल्डर शेयर करेंगे, वो उन यूजर्स पर एज अ पार्टीशन शो होगा। पार्टीशन से मुराद बिल्कुल एक हार्ड ड्राइव की तरह। तो गाइज, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे होम डायरेक्टरी का, कि इसमें हम डेटा शेयर करने के लिए ना कोई IP बताते ना कुछ, बल्कि हम एक्टिव डायरेक्टरी से ही विंडोज सर्वर 2012 के तहत ही हम क्या कर सकते हैं, अपने शेयर किए हुए फोल्डर को उन क्लाइंट कंप्यूटर्स पर एज अ पार्टीशन शो करवा सकते हैं। और जिससे क्या होगा कि जो डेटा है हमारा वो भी यहाँ से वहाँ तक मूव कर जाएगा, और ऑपरेटर को ये बात भी नहीं कंफर्म होगी कि ये डेटा कहाँ से आया। और अगर वो शख्स, वो ऑपरेटर उस पार्टीशन में कोई तब्दीलियां भी करेगा, कुछ नई चीज़ें लाना चाहेगा जो परमिशंस की बात है, तो हम वो परमिशंस भी लगा सकते हैं कि उसे डिलीट करने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, उसे फोल्डर क्रिएट करने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। इसी प्रेजेंटेशन के बाद इस बात को भी दोबारा से थोड़ी बहुत परमिशंस के ऊपर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन परमिशंस की अच्छे खासी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। होम फोल्डर या होम डायरेक्टरी का सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि अगर हमारे पास DC है और DC से हमने तमाम कंप्यूटर्स पर ये होम डायरेक्टरी अप्लाई कर दी, या जिन कंप्यूटर्स पर हमें ज़रूरत थी उन पर अप्लाई कर दी, और उन तमाम कंप्यूटर्स पर हमने पार्टीशन वाली फाइल जो है वो शो करवा दी, यानी हर क्लाइंट कंप्यूटर पे एक C ड्राइव के बाद D ड्राइव भी शो हो रही है जो कि उसकी अपनी हार्ड ड्राइव नहीं है, वो हमने DC डोमेन कंट्रोलर से शेयर करी हुई है। तो इसकी बदौलत हमें क्या फायदा होगा कि जो भी डेटा ऑपरेटर वहां सेव करेगा, वो सारा जितना भी डेटा है खुद ब खुद हमारे डोमेन में आता जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये एक किस्म का धोखा है। वो डायरेक्टरी उनकी अपनी डायरेक्टरी नहीं, वो डायरेक्टरी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी की से शेयर की गई है। वो हार्ड ड्राइव का पार्टीशन उनका अपना पार्टीशन नहीं है, वो पार्टीशन हमने अपने डोमेन से वहां शेयर करवाया। तो ये काम है हमारे DC का होम डायरेक्टरी के साथ। चंद सेकंड्स में हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की। मिलते हैं फिर गाइस 10 सेकंड्स के बाद।
होम डायरेक्टरी के मुताबिक हम बात करें, उसी को लेके हम आगे चलते हैं गाइज, और प्रैक्टिकल के हम तरफ आते हैं। इसको प्रैक्टिकल अंजाम देने के लिए हमें जस्ट एक विंडोज सर्वर डोमेन इन्वायरमेंट चाहिए और एक विंडोज 7 यानी क्लाइंट कंप्यूटर की ज़रूरत है, जो कि हमारी ज्वाइन हुई भी हो विंडोज सर्वर 2012 में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, विंडोज सर्वर 2012 में VMS स्नैपशॉट इसको डोमेन इस्तेमाल किया है। और पॉसिबल है कि ये अक्सर स्नैपशॉट जो वर्चुअलाइजेशन हम स्नैपशॉट्स बनाते हैं उसमें अक्सर ये IP को एरर दे देता है, तो इससे हमने देख लेना है कि IP मिस्टेक ना हो और हम बआसानी इस प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड कर सकें। स्टेटस पे आते हैं, डिटेल्स पे आते हैं, और जैसे रहा अक्सर ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर्टीज़ पे आइए, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हो तो आपने फेस करना है और उन्हीं को आपने डायग्नोस करके उसका हल निकालना है। एक्चुअल में सबसे आसान चीज़ ही ये, हमारे सर्वर वालों का काम ही यही है। 10.0.0.10 ओके गाइस, फिलहाल यहाँ सर्वर एक ओके जिसमें डोमेन है, और विंडोज 7 वाली कंप्यूटर पे आके हमने क्या किया, जो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ से इसे वर्क ग्रुप से डोमेन करना है, और फिर हम होम फोल्डर की तरफ आते हैं। चेंज सेटिंग्स, चेंज डोमेन, और डोमेन का नाम आ गया hadis.local इंटर, और यहाँ से आ गया इसका यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर और इसका पासवर्ड विन 2012। ओके, जस्ट ओके करा हमने, और जब तक ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है हमने क्या करना है, होम फोल्डर के लिए चंद इकदाम कर लेते हैं अपने सर्वर के ऊपर। सबसे पहले तो हमने एक ऐसे फोल्डर बनाना है जो कि शेयर करें तो हम वो तमाम जो फोल्डर शेयर हो तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर एक डायरेक्टरी की शक्ल में हो। तो स्टार्ट करने के बाद हमने क्या करा, सी पर आया, राइट क्लिक करके हमने सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम रख लिया, जैसे फर्स्ट करें डेटा, और इस फोल्डर को हमने शेयर करना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आया, शेयरिंग पे आता हूँ गाइस, शेयर लिखा हुआ है। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ बात क्योंकि NTFS परमिशन लास्ट वीडियो में हमने बातें समझ ली हैं। शेयर करने के बाद जस्ट डन करते हैं। एडवांस शेयरिंग पे आने के बाद परमिशन चेक करते हैं, एवरीवन की परमिशन सही है, एक्चुअल ओके है। ओके करके हमने इसको भी यहाँ से क्लोज कर दिया। अच्छा, सक्सेसफुली डेटा के नाम से एक फोल्डर बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसे कैंसिल करते हैं और अब हम आते हैं अपना एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स की जानिब, जहाँ से हमने यूजर्स बनाने। ठीक है, टूल्स पे क्लिक करने के बाद क्या लिखा है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इस कंटेनर पे हम आते हैं, और आने के बाद हमने क्या किया, राइट क्लिक करके यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ क्या आ गया, यूज़र। इस यूज़र पे क्लिक करा तो यहाँ पर हमने जस्ट पहले यूज़र बना लेते हैं। फर्स्ट करें एक मोहसिन इंटर, और इसका पासवर्ड जो है वो रख लेते हैं WIN 2008 इंटर, और हमने इसको फिनिश कर दिया। एक और यूज़र बना लेते हैं जो कि यूज़र्स हमारे काम में आएंगे। यूज़र बनाने का तरीका एक ये भी है कि हम यहाँ क्लिक करें तो यूज़र तब भी बना सकते हैं, और एक यूज़र बना लेते हैं हम यासिर के नाम से। गाइस इंटर करते हैं, यूज़र कैन नॉट, और यहाँ पर विन 2008 पासवर्ड रखे हमने, नेक्स्ट और फिनिश, यानी 2 यूज़र्स बना लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब यूज़र्स बना लिए, डेटा शेयर कर लिया, तमाम काम करने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं, अभी मैंने जस्ट एक फोल्डर शेयर करा है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करी कोई चीज़ें, यानी होम डायरेक्टरी को अभी डिफाइन नहीं करा। अभी जस्ट क्या करते हैं, विंडोज 7 कंप्यूटर पे आते हैं और एक बात का जायज़ा लेते हैं कि जो हमने मोहसिन यूज़र बनाया उस कंप्यूटर पे कितनी हार्ड ड्राइव यानी पार्टीशन मौजूद हैं। पहले इस बात को देखते हैं। ओके, सो गाइस, लॉगिन के बाद हमने क्या किया, इस इस क्लाइंट कंप्यूटर के माई कंप्यूटर पे जाते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो C पार्टीशन शो हो रहा है वो लगभग 60 GB का पार्टीशन है, जो कि इसका अपने कंप्यूटर का पार्टीशन है। अब होना ये चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी से जो फोल्डर हमने शेयर किया वो यहाँ पर एक पार्टीशन की शक्ल में नजर आए, जिसके अंदर ये यूज़र अपने काम अंजाम दे सके, और वो पार्टीशन एक बेसिकली एक नज़र का मतलब समझ लें आप, एक ऐसा इफेक्ट है जो वहाँ से फोल्डर है और यहाँ पर एक डायरेक्टरी शो हो रही होगी, जिसकी मदद से यूज़र को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ना ज़्यादा IP डाले ना कुछ, जस्ट डायरेक्टरी में काम करते जाए, वो सारा डेटा हमारे सर्वर तक पहुँच जाएगा। कैसे, तो इसको बताने का मकसद ये था कि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि कंप्यूटर में फिल वक्त कोई पार्टीशन नहीं है एक्स्ट्रा। अब हम इसको क्या करते हैं, लॉग ऑफ कर देते हैं, ताकि हम जब यूज़र को वहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी असाइन करें तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ता है, खुद से लॉग ऑफ होगा तो वो डायरेक्टरी सारी खुद से नज़र आ जाएगी। तो वो मोहसिन है यूज़र जिससे हम लॉगिन करें, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे 2 यूज़र बनाए, और एक C ड्राइव, सर्वर में C ड्राइव पे जाके या D ड्राइव पे जो भी आपके सर्वर पे हो, वहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाया डेटा के नाम से, उसको शेयर कर दिया एवरीवन के साथ। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद हमने कहाँ जाना है, अब आप देखें प्रॉपर्टीज़ का मतलब है खुसूसियात, तो बेशुमार बटन्स यहाँ पर आ रहे हैं। जिन जिन टॉपिक्स में जो बटन्स हैं वो काम के हैं, वो हम बारी बारी डिस्कस करते जाएंगे, उससे ना हम पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा और टॉपिक्स भी हमें क्लियर होते जाएंगे। प्रोफाइल जो है वो उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हम होम डायरेक्टरी में एक प्रोफाइल असाइन करते हैं,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है होम फोल्डर और लोकल पैथ असाइन करने की जगह अवेलेबल है, जहाँ पर हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क यानी जो सैन होता है उसके लोकल एड्रेस देते हैं। क्योंकि अक्सर कंपनीज में ऐसा होता है कि एक बड़ा सर्वर होता है, यानी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, और उस हार्ड ड्राइव में क्या होता है कि वो एक सेपरेटली इसी मकसद के लिए बनता है कि पूरे कंपनी से जो डेटा है वो उस कंप्यूटर में महफूज होता रहे। तो उसके लिए क्या होता है, सैन वगैरह का जो एड्रेस होता है वो यहाँ देते हैं। अदरवाइज एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो तो हमने क्या करना है, जस्ट कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास ड्राइव्स के लिए अथॉरिटी दे रहा है कि कौन सा साइन आपने असाइन करना है। डी से लेकर जेड तक अवेलेबल है, क्योंकि सी के अंदर तो विंडो होती है तो सी इस बात को रिज्यूम नहीं करता कि सी हमें दी जाए। अब करना ये है कि अक्सर ऐसा हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर्स में डी ई एफ तक पार्टीशन हो सकता है किसी में जी तक हो सकता है किसी में जस्ट डी हो, तो ऊपर से रिकमेंडेड नहीं है। आपने कहाँ क्लिक करना है, जेड से क्लिक करना है। उसकी वजह यह है कि जब वहाँ पार्टीशन शो होगा तो अभी हम देखते हैं कैसे। और नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर हमने वो एड्रेस देना है जो हमारे सर्वर का है। तो सर्वर की यहाँ पर क्या आ जाएगी, जस्ट आईपी आ जाएगी जो कि 10.10 है, और बैकवर्ड स्लैश स्टार्टिंग में आएंगे ताकि हम कनेक्शन का जो पैथ है वो बता सके, जो रास्ता है वो कौन सा है। फिर हमने स्लैश लगा के डेटा जो फोल्डर का नाम है वो आ गया, फिर स्लैश, फिर जो यूज़र का नाम है वो यहाँ पर आएगा। हमने क्या करा, सिंपली अप्लाई करके ओके करते हैं गाइज, और विंडोज 7 कंप्यूटर पे आके चेक करते हैं क्या ये डायरेक्टरी यहाँ पर शो हो भी रही है नहीं। अदर यूज़र पे आए, मोहसिन लिखा विन 2008 इंटर करते हैं गाइज। अगर ये पार्टीशन यहाँ शो हो गया तो इट्स मीन होम डायरेक्टरी हमारी काम कर रही है। स्टार्ट ई करते हैं, और आप देख सकते हैं गाइज सी के साथ एक पार्टीशन नया नजर आ रहा है जो कि जेड असाइन किया गया है। देखें गाइज, हमने सी के बाद डी इस वजह से नहीं दिया क्योंकि डी देखें डीवीडी रोम ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो आपने ड्राइव का लेटर वो असाइन करना है जो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, जो ऑलरेडी मौजूद ना हो। तो इस वजह से हमने जेड से यहाँ पर अप्लाई करा। अब जेड से ये आ रहा है और उस पर हमने राइट क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर एम्प्टी है, खाली है। और अब आप देख सकते हैं इस पार्टीशन में टोटल साइज आ रहा है 30 GB। इसके ऊपर भी बात करते हैं क्या कैसे शो करा रहा है। फिल वक्त हमने इस पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाया ताकि हम ये बात जान सकें कि यहाँ पर जो फोल्डर्स बना रहे हैं क्या वो सर्वर तक पहुँच रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फोल्डर्स हमने यहाँ बनाए वो हम इस सर्वर पे आते हैं, और यहाँ पर जो हमने माई कंप्यूटर पे आते हैं, स्टार्ट ई का बटन दबाया। सी ड्राइव के अंदर जो डेटा के अंदर हमने देखें जो शेयर फोल्डर किया था उसमें एक यूज़र की प्रोफाइल खुद से बन गई, मोहसिन के नाम से खुद से फोल्डर आ गया। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखें मोहसिन ने जो काम करें वो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर अगर मैं कोई फोल्डर बनाऊंगा या कोई भी तब्दीली करूँगा, कोई भी फाइल रखूँगा तो वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज होम डायरेक्टरी का ये है कि फाइल्स को कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें हम बआसानी यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कोई भी फाइल एंड फोल्डर बनाऊँ तो वो सारे के सारे हमारे सर्वर तक खुद से खुद पहुँच रही है, क्योंकि एक्चुअल में वो फोल्डर हमारे सर्वर पर ही एग्जिस्ट करता है जो कि उसका पार्टीशन नज़र आ रहा है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया गाइस। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस कंप्यूटर को तो मोहसिन का तो समझ आ गया हमें। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे यूज़र को देखते हैं कि दूसरा यूज़र भी वैसे काम कर रहा है या नहीं। अब थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर होगा गाइस, गौर करना है। हमने क्या किया, यासिर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, मैंने कहा आपको भी प्रोफाइल आसान करनी है, लोकल कनेक्ट Z/10.0.0.10, डेटा का नाम, फोल्डर का नाम, और फिर यहाँ यूज़र का नाम आ जाएगा जैसे कि यासिर, अप्लाई और ओके। यहाँ तक आ गए जो क्लाइंट कंप्यूटर है। ऑलराइट सो गाइस, यहाँ से जस्ट हमने क्या करना है, यासिर वाले पे आए और आने के बाद विन 2008 करके एंटर करा ताकि यासिर की जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो तो कैसे लगे। ऑलराइट सो गाइस, स्टार्ट ई करते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं तो देखें यासिर की भी प्रोफाइल आ गई और उसे भी एक फोल्डर असाइन कर दिया गया, यानी डायरेक्टरी नजर आ रही है। और इसके जो फोल्डर्स होंगे गाइस, अब आप देखिएगा कि ये जो फोल्डर्स हैं वो मोहसिन वाले फोल्डर्स नहीं है, ये यासिर के अपने फोल्डर्स हैं। यानी इससे एक बात साबित होती है, अगर मैं यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स कॉपी पेस्ट कर लूँ और अगर अब मैं सर्वर साइड आऊँ तो देखिएगा यहाँ क्या फ़र्क आया होगा। स्टार्ट ई करता हूँ, मैं डेटे वाले फोल्डर पे आता हूँ और आप देख सकें कि यासिर का फोल्डर एक अलग है और मोहसिन का फोल्डर एक अलग है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि यासिर जो है वो मोहसिन की फाइल से मुदाखलत नहीं कर सकते, फाइल्स शेयर नहीं कर सकते, और जो मोहसिन है वो यासिर की फाइल्स वगैरह को नहीं छेड़ सकते। तो हर बंदा अपनी हिसाब से ही चीज़ों को इस्तेमाल करे, मैनेज करे, और जो सर्वर ऑपरेटर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो फाइल्स अगर किसी को देना चाहें तो वो यासिर की फाइल्स को कॉपी करके मोहसिन के फोल्डर में अगर पेस्ट कर दे तो वो उनकी डायरेक्टरी तक खुद से पहुंच सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हों। अब हम एक मेन टॉपिक पे बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं वो टॉपिक ये है कि 30 GB का जो पार्टीशन है ये क्या है। तो गाइस, विंडोज सर्वर 2012 जो कि सर्वर से हमने डेटा शेयर करा हुआ है, यहाँ पर अगर हम माई कंप्यूटर खोलें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सी का पार्टीशन है वो 30 GB है। यानी ये पूरा पार्टीशन का स्पेस है वही यहाँ ला के रख दिया, क्योंकि उसने हमें ये बात तो हमने उसे बताई नहीं कि हमें पार्टीशन कितना देना है उन्हें।
तो उसे बताने के लिए हमारे पास एक फीचर है जो कि पार्टीशन NTFS का फंक्शन है, वो है कोटा। कोटे से मुराद हम वहाँ से कोटा साइन कर सकते हैं जिसकी मदद से उनकी लिमिट आ जाएगी कि इससे ज़्यादा आप लोग लिमिट नहीं ले सकते। वो कैसे, हमने सी ड्राइव पे आकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे गए गाइस, और प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन है कोटा का, जो कि फाइल सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का एक हमारे पास ऑप्शन है। हमने कोटा पे क्लिक किया, कोटा देखें स्टेटस डिसेबल्ड है फिल वक्त। अगर इसको इनेबल कर दें हम और डिनाई डिस्क स्पेस को वो रोकथाम करे यूजर्स को एक्सीडिंग कोटा लिमिट्स, यानी कोटा लिमिट्स हासिल एक्सीड करते वक्त, तो उसे डिनाई कर दें। और अगर मैं यहाँ से लिमिट कर दूं तो यहीं से मैं एक वक्त में कोई लिमिट लगा दूं ना, जैसे 500 MB लगा दूं या 600 MB लगा दूं, 4 GB लगा दूं, तो तमाम यूजर्स के लिए बराबर वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं मोहसिन को 500 MB का कोटा दूं, यानी 500 MB वो इस्तेमाल कर सके, लेकिन यासिर जो है वो ज़्यादा काम करके देंगे तो उन्हें 1 GB तक का हमें डेटा स्पेस देना है। तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ से डू नॉट पे क्लिक किया, और गैस क्लिक करने के बाद हम कहाँ आते हैं, कोटा एंट्री पर। कोटा एंट्री पे आने के बाद जस्ट हमने कहाँ क्लिक करा, कोटा न्यू कोटा एंट्री। बेसिकली ये इंडिविजुअल हर बंदे हर यूज़र के लिए अलग अलग से, हमने कोटा पे क्लिक करके कहाँ आए, न्यू कोटा एंट्री, और यहाँ से हमने नाम दे दिया, फर्ज करें मोहसिन, और चेक नेम करा और ओके करते। मैंने कहा मोहसिन का जो है वो बेसिकली नहीं है ना, मोहसिन का नहीं देना। क्यों? क्योंकि हम यासिर पे काम कर रहे हैं, हमने यहाँ आके यासिर का नाम लिखा। अगर वो इस यूज़र एक्टिव डायरेक्टरी में मौजूद हैं तो चेक नेम करने पे यहाँ पर आ जाएंगे, और जस्ट ओके करके हमने क्या करा, लिमिट, और यहाँ से MB यानी कितनी, हमने कहा कि इसे 1 GB दे दें, 1 लिख के हमने GB करा, और इन साहब को जो एरर मिले वो 900 MB पे इनको वार्निंग का मैसेज चले जाए कि अब आप एक्सीड कर रहे हैं। तो यासिर का कोटा यहाँ पर आ गया, और अब विंडोज 7 की जानिब आऊँ और मैं इधर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँ तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि कोटा नहीं लगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ से हमने इसको कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के बाद इस कोटे के लिए हमने यहाँ से अप्लाई करना है, और ओके करेंगे तो गाइस देखें जो इसका स्टेटस है वो येलो से ग्रीन में तब्दील होगा, जो कि सिग्नल्स की शक्ल में आ रहा है, ताकि कोटा जो है वो लिमिट हमारी यहाँ से बरकरार हो सके। गाइस देखिएगा कैसे रिबिल्ड कर रहा है, अभी रिबिल्ड में थोड़ा सा टाइम दरकार होता है, फर्स्ट टाइम कोटा इनेबल है। और अब आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे ये ग्रीन होगा तो डिस्क कोटा सिस्टम इज एक्टिव हो गया, और विंडोज 7 के कंप्यूटर यानी क्लाइंट कंप्यूटर पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि 1 GB तक यहाँ कोटा असाइन है। और अगर अब हम यहाँ से कोई भी फोल्डर वगैरह देखना चाहें, मैनेज करना चाहें, वो कर सकते हैं। और अब ये साहब 1 GB से ज़्यादा डेटा नहीं ले जा सकते, और सिक्योरिटी इश्यूज़ भी अब हमारे कोई नहीं बनेगा, क्योंकि अब हमारे सर्वर में कितनी बड़ी हार्ड ड्राइव लगी है ये किसी यूज़र को भी नहीं पता, जस्ट वो अपने काम से काम रख सकते हैं जस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होने के बाद जस्ट लास्ट बात एक बात हो जाए, वो ये कि जो सी ड्राइव के अंदर जो डेटा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो यासिर साहब हैं वो जो फोल्डर्स बना रहे हैं वो बनाए तो, लेकिन वो डिलीट करने की इजाज़त ना रखें। जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं NTFS परमिशन, जो कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी, उसी को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्योंकि होम डायरेक्टरी के साथ भी NTFS परमिशन इस्तेमाल होता है, परमिशन जो है। तो यासिर वाले फोल्डर पर हमने राइट क्लिक करना है। ये बात याद रहे, जिस यूज़र को परमिशन दे रहे हैं ना आप, उसके यूज़र के फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, आपने डेटे के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना उस फोल्डर पे। तो हमने यासिर को असाइन करना है, मैंने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आया, प्रॉपर्टीज़ के बाद हम कहाँ आ गए, डायरेक्ट सिक्योरिटी पर। सिक्योरिटी पे आने के बाद गाइज मैं कहाँ क्लिक करता हूँ, एडवांस, और एडवांस पे आने के बाद हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं वो यूज़र जिसके लिए हम परमिशन दे रहे हैं। मैंने ऐड करा, सिलेक्ट अ प्रिंसिपल, यासिर का कंटेनर है, मैंने यासिर को सिलेक्ट करना है, यासिर लिख के मैंने चेक नेम किया तो यासिर आ गया इस कंटेनर से, हमने ओके करा, और ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसे जो टाइप है वो डिनाई करवा रहा हूँ, शो एडवांस परमिशन, और यहाँ से सारे एट्रीब्यूट्स हटा के जस्ट मैंने कहाँ क्लिक कर दिया कि ये बंदा डिलीट ना कर सके कोई फाइल, और जस्ट ओके करते हैं, अप्लाई करके यस करेंगे तो आप देख सकें यासिर को एक डिनाई की स्पेशल में ली है और दूसरी अलाउ है जिसमें फुल कंट्रोल है, यानी स्पेशल में हमने इसे डिनाई में रोक दिया डिलीट करने से। ओके करके ओके करते हैं, और अब आप देखते हैं हम ये बात को जायज़ा लेते हैं कि जो फोल्डर बना रहे हैं वो डिलीट कर सकते हैं नहीं। तो अब हम शिफ्ट और डिलीट के साथ एंटर करते हैं, तो अब हमें ये इस बात का एरर आ गया कि हमें इस बात की परमिशन नहीं है। तो गाइज होम डायरेक्टरी में हमने बात करी कोटा लिमिट क्या है, जो कि थ्योरी में हमने बिल्कुल डिस्कस की थी, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हो गया। कोटा इंडिविजुअली कैसे लग रहा है, होम डायरेक्टरी पार्टीशंस कैसे अलाउ हो रहे हैं, लोकल पॉलिसीज पे जाके लोकल पैथ Z ड्राइव देने के बाद 10.10 प्लस फोल्डर का नाम और यूज़र कैसे साइन हो रहा है, वो तमाम प्रैक्टिकल अब आप ये खुद से करें होम लैब पर। और इस बात के प्रैक्टिकल के बाद अब हम चलते हैं मजीद आगे। अब आपको असल मायनों में और एक्टिव डायरेक्टरी की परमिशंस और इनके अथॉरिटीज़ के हवाले से तमाम बातें क्लियर हो रही हूँ। तो गाइज इसकी करें प्रैक्टिस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।